सियार की चालाकी। बंदूक की गोली की भयंकर आवाज से जंगल का कोना कोना थर्रा उठा। पेड़ पौधे तक कांपने लगे। पशु पक्षियों में कोहराम मच गया। चारों ओर भगदड़ मच गई, किंतु शिकारी का निशाना चूक गया था। गोली शेर को न लगकर उसके पांवों के बीच से निकल गई थी। शेर उछला और सरपट भागा। उसे लगा मानो शिकारी अब भी उसका पीछा कर रहा है। कूदता फांदता हुआ शेर जंगल में से गुजरने वाली सड़क पर आ गया। सड़क पर मंगनी साहू अपनी बैलगाड़ी पर सामान लादकर बाजार जा रहा था। उसने शेर को देखा तो उसकी खिड़की बंध गई। बैलों की रस्सी उसके हाथ से छूट गई। बेचारा शेर भी कम भयभीत न था। शिकारी की गोली की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह धीरे धीरे साहू के निकट आ गया। उसने साहू से प्रार्थना की, भाई डरो मत, मैं स्वयं मुसीबत में हूँ। एक शिकारी मेरा पीछा कर रहा है, तुम मेरे प्राण बचाओ। मैंने मान में काफी धन जमा कर रखा है, विश्वास करो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। शेर की बात सुनकर मंगनी साहू की जान में जान आई। उसने डरते डरते शेर को एक खाली बोरे में बंद करके छिपा दिया। तब तक शिकारी भी वहाँ आ पहुँचा। उसने व्यापारी से पूछा, क्यों, कोई शेर तो इधर नहीं आया? व्यापारी ने साफ इनकार कर दिया। शिकारी तब शेर की तलाश में जंगल की ओर ही चला गया। जब वह दूर निकल गया तब मंगनी साहू ने शेर को बोरे से बाहर निकाला। भूख के मारे शेर का बुरा हाल था। उसने साहू से कहा, मुझे जोरों की भूख लगी है, बोलो तुम्हें खाऊं या बैलों को? यह सुनते ही मंगनी साहू के होश उड़ गए। उसने हाथ जोड़कर शेर से कहा, भाई मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे ही मार डालना चाहते हो। यह तो अन्याय है, मुझ पर दया करो, मुझे और मेरे बैलों को छोड़ दो। शेर बोला, देखो भाई, मुझे जोरों की भूख लगी है। तुम्हें या तुम्हारे बैलों में से एक को खाना ही पड़ेगा। हाँ, तुमने मेरे साथ भलाई की है, अतः मैं तुम्हें सोचने के लिए समय देता हूँ। यदि तुम स्वयं तय नहीं कर सकते तो किसी को बुला लो, वह जैसा बोले वैसा ही करो। वह देखो, सियार भी इधर ही आ रहा है, चाहो तो उसकी सहायता ले लो। सियार ने शेर को देखा तो उसके भी होश उड़ गए। डरते डरते उसने वनराज को नमस्कार किया। फिर वह अपने पांवों में दुम दबाकर खड़ा हो गया। मंगनी साहू ने रोनी सूरत लेकर सियार से सहायता करने को कहा। उसने शेर को बोरे में बंद करने और शिकारी से उसकी जान बचाने तक की सारी घटना उसे सुना दी। सियार मंगनी साहू की बातें सुनकर मुस्कराया। उसने शेर से पूछा, हे वनराज, क्या यह सच है कि मंगनी साहू ने आपको बोरे में छिपाकर शिकारी से आपकी जान बचाई है? हाँ, मैं यह स्वीकार करता हूँ, इसने शिकारी से मेरी जान बचाई है। शेर ने जवाब दिया, लेकिन मुझे तो संदेह होता है, भला आप इस बोरे में कैसे आ गए? कहीं साहू ने कोई चालाकी तो नहीं की? सियार बोला, नहीं की, इसने मुझे बोरे में ही बंद किया था। शेर बोला, वनराज, आप मुझे क्षमा करें, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप इस बोरे में समा सकते हैं। शेर की ओर देखकर सियार शरारत से मुस्कराया। तुम चाहो तो मैं फिर से बोरे में बंद होकर दिखा सकता हूँ। शेर ने क्रोधित होकर कहा, मुझे फिर से बोरे में बंद करके इसे विश्वास दिलाओ। उसने मंगनी साहू से कहा। मंगनी साहू कुछ समझ न सका। उसे लग रहा था कि दोनों ही मिलकर आज उसकी जान ले लेंगे। मरता क्या न करता। उसने बोरे का मुंह खोला। शेर उसमें घुस गया। उसका सिर अब भी बाहर दिखाई दे रहा था। इस पर सियार ने कहा, देखा, आप बोरे में समा नहीं पा रहे हैं, मैंने कहा था ना। यह सुनकर शेर ने अपना सिर भी बोरे के अंदर कर लिया। सियार के कहने पर मंगनी साहू ने बोरे को फिर से कसकर बांध दिया।
तब सियार ने उसे झिड़कते हुए कहा, अरे मूर्ख, मुसीबत तो टल गई, अब जल्दी से भाग यहाँ से। हाँ, याद रख, फिर कभी ऐसी गलती मत करना। हिंसक प्राणियों की बातों पर कभी विश्वास मत करना। अब फटाफट यहाँ से खिसक ले, मैं भी अपनी राह जाता हूँ। कहकर सियार वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मंगनी साहू की जान में जान आई। उसने बोरे को वहीं छोड़ा और वह बैलगाड़ी लेकर बाजार की ओर तेजी से बढ़ चला। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जिंदा बच गया है। उसने मन ही मन भगवान के रूप में आए सियार को धन्यवाद दिया। उधर बोरे में बंद पड़ा शेर